Hello student. My name is Manoj Kumar Meena. I am working as lecturer electronics in Coordinate Polytechnic College, दोसा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लैम्पर सर्किट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्लैम्पर सर्किट क्या होता है और क्लैम्पर सर्किट की ज़रूरत क्या होती है, और जो हमारा डीसी सिग्नल है उसको इसी सिग्नल में ऐड करने के कारण यदि हम लोगों ने पॉजिटिव उसका जो लेवल है पॉजिटिव लेवल ऐड किया है तो पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव लेवल ऐड किया है डीसी सिग्नल का तो नेगेटिव क्लिपर। तो उसके आधार पर जो हमारा क्लैम्पर सर्किट है उसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट तथा दूसरा नेगेटिव क्लिपर सर्किट। आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जैसा कि फर्स्ट वेव फॉर्म में एक सिग्नल दिखाया हुआ है, इस सिग्नल का जो सिग्नल साइनसॉइडल सिग्नल है इसमें प्लस वी एम माइनस वी एम और इसका इस सिग्नल में हम लोगों का जो डीसी लेवल है, डीसी लेवल इसका 0 है। डीसी लेवल होता तो ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मिनिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वी एम माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी डीसी सिग्नल होता है उसका 0 वोल्ट है, अर्थात डीसी सिग्नल को कॉमन वोल्टेज भी बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को जो पहला वाला हमारा वेव फॉर्म है उसमें स्विंगिंग दिखाना है। स्विंगिंग क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज मैक्सिमम माइनस वोल्टेज मिनिमम। तो हमारा जो पहला सिग्नल है इसमें हमारा वोल्टेज मैक्सिमम वी एम है तथा वोल्टेज मिनिमम हमारा माइनस वी एम है। तो हम लोग जैसा कि फॉर्मूला है वोल्टेज मैक्सिमम माइनस वोल्टेज मिनिमम, इसमें इसको रखेंगे तो वी एम माइनस ये माइनस वी एम, तो हमारा जो स्विंगिंग होगा ये 2 वी एम होगा। जो हमारा डीसी क्लैम्पर सर्किट होता है इस सिग्नल के नेचर को चेंज नहीं करता, उसके डीसी लेवल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है। अब हम लोगों ने मान लिया कि एक क्लैम्पर से पास किया और वो क्लैम्पर हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है मान, तो इसमें जैसा कि हम लोगों को पता है हम लोगों ने डीसी मानो डीसी प्लस वी एम ऐड किया तो ये सिग्नल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वी एम से। तो जैसा कि अगले फिगर में जैसा दिख ही रहा है हम लोगों को, इसका स्विंग हो गया, इसका डीसी लेवल हो गया प्लस वी एम और इसका स्विंग क्या हो गया प्लस वी एम, ऊपर ये वी एम से शिफ्ट हो गया। तो वी एम से शिफ्ट होने के बाद में इसका मैक्सिमम वोल्टेज हुआ इसका 2 वी एम तथा मिनिमम वोल्टेज हुआ वी एम। तो इसका टोटल स्विंग 2 वी एम माइनस वी एम, तो ये रहा हमारा स्विंग हुआ 2 वी एम। पहले भी हमारा जो स्विंग था 2 वी एम था और अभी भी स्विंग 2 वी एम है, लेकिन पहले और दूसरे जो हमारा जो वेवफॉर्म है इसमें केवल पहले वाले में जो हमारा डीसी वोल्टेज है वो 0 था तथा दूसरे वाले में डीसी वोल्टेज की वैल्यू वी एम है। तो ये इसमें क्या अंतर है। मान लो कि हमारा जो क्लैम्पर सर्किट है वो नेगेटिव क्लैम्पर है और जो हमारा ये सिग्नल है उसको वो पास कर रहा है और वो नेगेटिव डायरेक्शन पास कर रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें ये नीचे माइनस वी एम से शिफ्ट हो जाएगा और जिसका टोटल स्विंग 2 वी एम होगा और इसका डीसी लेवल होगा माइनस के वी एम। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। अब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में हम लोगों को एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास में 3 कंपोनेंट हैं, एक कैपेसिटेंस है, एक डायोड है, एक रेजिस्टेंस है। हम लोग एक साइनसॉइडल वी सिग्नल इनपुट पर दे रहे हैं। इस इनपुट का जो मैक्सिमम वोल्टेज है या इसका एम्पलीट्यूड है वी एम है। अब जैसे ही हम लोग इस सिग्नल को इस सर्किट में अप्लाई करते हैं तब शुरू के अंदर हम लोगों को पता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज वी सी 0 माइनस और वी सी 0 प्लस ये दोनों सेम है और इसकी वैल्यू 0 है, अर्थात इसके अंतर्गत इनिशियल कोई वोल्टेज इसके अंतर्गत नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह है हमारा कैपेसिटेंस शुरू में हमारा बिल्कुल टी इक्वल टू 0 पर ये हमारा इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज होगा नहीं और हमारा जो कैपेसिटेंस है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब हमारा कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो हमारा जो डायोड है डी ये तुरंत ऑन हो जाएगा
डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड के अक्रॉस हमारा जो एक रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, तो हमारा RF रेजिस्टेंस और जो हमारा RL रेजिस्टेंस है दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। और जो हमारा टाइम पीरियड है, तो ये हमारा टाइम पीरियड, जो हमारा RF सिग्नल की वैल्यू बहुत कम है, तो हमारा टाइम पीरियड टाउ बराबर RFC हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसके अक्रॉस हम लोग, इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो कैपेसिटेंस है ये एक t=0 थोड़े से समय में चार्ज हो जाएगा, उसके बाद चार्ज होगा और हमारा जो डायोड D है ये ऑन हो जाएगा। हमारा डायोड उसके बाद में, हमारा केवल डायोड एक बार ऑन होगा, उसके बाद हमारा डायोड हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा और जो कैपेसिटेंस है एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो हमारा जो V0 है, V0 की वैल्यू होगी Vi माइनस, हम लोग केवीएल लगा देते हैं इस लूप में, Vi माइनस जो V0 की वैल्यू है ये रहेगी Vi माइनस Vc। अब Vc की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है Vm, इसलिए इसकी वैल्यू होगी V0 की वैल्यू Vi माइनस Vm। इस चीज़ को हम लोग आगे समझते हैं, आगे जैसा कि ये दिखाया गया है। Vi की वैल्यू है हमारी Vi माइनस Vm, अभी मैंने बताया था आपको। अब Vi की वैल्यू हम लोगों को देखो, Vi की वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू 0 भी है, इसकी वैल्यू Vm है, इसकी वैल्यू अगेन 0 है और इसकी वैल्यू माइनस Vm है। ये हमारी Vi की वैल्यू है। अब जो हमारा कैपेसिटेंस है, शुरू के केवल फर्स्ट स्टाप में हमारा कैपेसिटेंस चार्ज होगा, उसके बाद हमारा डायोड ऑन होगा केवल एक बार, उसके बाद हमेशा हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। तो अब और हमारा आउटपुट क्या होगा, Vi माइनस Vm। अब हम लोग जो इसको Vi की वैल्यू को रखने का प्रयास करेंगे, अर्थात हमारा जो इनपुट वोल्टेज है उसमें से हमेशा हम लोगों को Vm सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मोटा मोटा बात यह है। तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब हम लोग जैसे वेव फॉर्म को, यहाँ पर वेव फॉर्म देखते हैं, तो शुरू में जैसे ये इनपुट वेव फॉर्म है, अब शुरू में जब हमारा डायोड ऑन होगा तो हमारा ये कैपेसिटेंस शुरू में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और केवल T/4 समय के लिए हमारा डायोड ऑन होगा और उसके बाद हमेशा हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जो हमारा फॉर्मूला है V0 बराबर Vi माइनस Vm, अर्थात Vm की वैल्यु हमेशा Vi में से कम करनी है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे कम करना है इसकी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू में तो ऑन हो जाएगा, केवल T/4 समय के लिए ऑन होगा, तो इसकी वैल्यू ऑन होगा, उस टाइम पर इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 रहेगा। तो 0 से यहाँ पर 0 से T/4 समय के लिए इसका आउटपुट इसका 0 रहेगा। उसके बाद इसका हम लोग Vm सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो Vm में से Vm चला जाएगा, तो Vm और Vm में से 0 इस जगह देंगे, 0 में से Vm जाएगा तो माइनस Vm, और यहाँ पे माइनस Vm में से Vm जाएगा तो माइनस 2Vm। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव, ये देखो हम लोगों को कि हमारा जो सिग्नल का स्विंग था ऊपर भी 2Vm है और नीचे भी 2Vm है, लेकिन इसने नेगेटिव डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर दिया है, इसलिए ये हमारा ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है। तो क्लैम्पर सर्किट का मीनिंग सिंपल सा ही क्लैम्प करता है आउटपुट को ऊपर या नीचे, इसमें इसको नीचे शिफ्ट किया है, इसलिए नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है। तो आज हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।